नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी ये उत्तराखंड की ज़िला सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने देखे आपके जनपद देहरादून और जनपद टिहरी। अब आपका जो रहेगा वह रहेगा आपका जनपद चमोली। इसके हम देखेंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अब पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पौड़ी जनपद से पृथक होकर चमोली जनपद का गठन किया गया था। यानी कब आपका जो है चमोली जनपद पौड़ी जनपद से अलग हुआ था? 24 फरवरी 1960 को, 25 जनवरी 1961 को, 14 सितंबर 1997 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यानी चमोली ज़िला जो है वह अस्तित्व में कब आया था, यह आपसे पूछा गया है। तो यह आपका आया था 24 फरवरी 1960 को, यह ज़िला बनाया गया था आपका। और यह क्या है, पहली पौड़ी का हिस्सा था, उसके बाद क्या है, यह पौड़ी से अलग हो गया था। ठीक है। लाल सांगा नाम से किस जिले को जाना जाता है? किस नाम से? लाल सांगा नाम से किस जिले को जाना जाता है? रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली या फिर बागेश्वर? तो लाल सांगा जो है वह हम कहते हैं चमोली को। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के समीप किस गुफा में महाभारत की कथा लिखने का वर्णन किया गया है? व्यास गुफा, वामन गुफा, वशिष्ठ गुफा या फिर ग्वारख्या गुफा? ठीक है, कि बद्रीनाथ के समीप कौन सी गुफा है जहाँ पे क्या है महाभारत की कथा लिखने का वर्णन मिलता है? वो है आपकी व्यास गुफा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि बद्रीनाथ के समीप गंधमादन पर्वत पर किस ऋषि की कर्म भूमि है? अगस्त्य ऋषि, कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि या फिर कपिल ऋषि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका है कश्यप ऋषि, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, चमोली के प्रमुख नगर गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? गोस्थल, कुब्जा, मोरध्वज या फिर शिवनगरी? तो गोपेश्वर का जो पहला जो हम प्राचीन नाम जो है वह है आपका गोस्थल। इसे क्या कहा जाता था आपका? गोपेश्वर को कहा जाता था आपका गोस्थल। अगला है कि चमोली ज़िले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चमोली ज़िले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गैरसैंण, गोपेश्वर, गौचर या फिर जोशीमठ? तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका कहाँ? गोपेश्वर में, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से स्थित चांदपुर गढ़ किस जिले में स्थित है? चमोली, गैरसैंण में, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी? तो आपको पता होगा कि जो आपका चांदपुर गढ़ी है, जहाँ से आपका पंवार वंश के शासकों ने राज किया था, ठीक है, तो वह जहाँ से क्या है सबसे पहला उनका जो गढ़ था वह था आपका चांदपुर गढ़ था। तो यह कहाँ पड़ता है आपका? यह पड़ता है आपका चमोली के गैरसैंण में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। चांदपुर गढ़ में किस वंश की नींव पड़ी थी? चंद वंश, कुड़िंद वंश, परमार वंश या फिर कुषाण वंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको बताया किस वंश की जो है स्थापना या फिर नींव रखी गई थी आपका, वह रखी गई थी आपकी परमार वंश का। ठीक है, कनकपाल के द्वारा। जो कनकपाल थे वह क्या थे? चांदपुर गढ़ी के पहले राजा थे। और यह कहाँ स्थित है आपका? चमोली जिले में, गैरसैंण में स्थित है। ठीक है, विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग द्वारा बनाया गया गोपेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? भृंगतुंग, रुद्र महालय, गोस्थल मंदिर या फिर उपरोक्त में से सभी? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपका गोपेश्वर का जो मंदिर है उसका पुराना नाम क्या है? जो आपका गोपीनाथ का मंदिर है, ठीक है, उसका प्राचीन नाम क्या है? भृंगतुंग आपका किसका नाम है? भृंगतुंग है आपका केदारनाथ का प्राचीन नाम है। तो ये तो आपका नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो यह मंदिर जो है गोपीनाथ का मंदिर, वह किसने बनाया था? नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनाया था। और इनका एक त्रिशूल अभिलेख भी हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस मंदिर का जो नाम है वह है आपका रुद्र महालय। ठीक है, जो आपका रुद्रनाथ की जो शीतकालीन गद्दी है वह भी कहाँ है? आपकी गोपीनाथ मंदिर में आती है। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना किससे की है? ऑस्ट्रेलिया,
आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड या फिर न्यूज़ीलैंड से? तो फ्रैंक स्माइथ ने जो है फूलों की घाटी की तुलना करी है आपका आयरलैंड से। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आयरलैंड से उन्होंने क्या है, फूलों की घाटी की तुलना करी है। चमोली में किस गुफा को बाबा बर्फवानी कहते हैं? राम गुफा, ब्यास गुफा, टिम्मरसैंण गुफा या फिर गणेश गुफा? किस गुफा को बाबा बर्फवानी के नाम से जाना जाता है? तो यह गुफा कौन सी है आपकी? टिम्मरसैंण गुफा जो है, इसे गुफा जो है बाबा बर्फवानी के नाम से जाना जाता है। जो अमरनाथ का जो शिवलिंग है, उसी प्रकार से एक बर्फ का शिवलिंग यहाँ पे स्थित है आपका टिम्मरसैंण गुफा में, इसलिए इसको क्या है, बाबा बर्फवानी भी कहा जाता है। चमोली जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? अब आपसे पूछ रहा है कि इस जनपद में विधानसभा की सीटें कितनी है। यह है आपकी 3 विधानसभा की सीटें आपकी कहाँ से हैं? चमोली जिले से हैं। चमोली जनपद में तहसीलों की संख्या कितनी है? अब आपसे पूछ रहा है कितने यहाँ पर आपके तहसील पाए जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल हैं 12 तहसील। अणिमठ नामक स्थान किस बद्री के समीप है? भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री या फिर कोई नहीं? आपका पंच बद्री, आपको पता है कि पंच बद्री जो है वह कहाँ है? आपका चमोली जिले में स्थित है। और पंच केदारों में से आपके 2 केदार जो होते हैं वह कहाँ है? आपके चमोली में स्थित हैं। एक हो गया आपका रुद्रनाथ और एक है आपका जो है कल्पेश्वर। ये 2 आपके जो है कहाँ है? आपके चमोली में स्थित। 2 पंच केदार आपके चमोली में है और पाँचों के 5 बद्री आपके कहाँ हैं? आपके चमोली में स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है अणिमठ नामक स्थान किस बद्री के निकट है? तो ये हो जाएगा वृद्ध बद्री। ठीक है, बी ऑप्शन। चक्रतीर्थ एवं अथारी नामक स्थान किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग? तो ये हो जाएगा चमोली में स्थित है, सी ऑप्शन। चमोली के निवासी दरबान सिंह नेगी जी प्रथम विश्व युद्ध के समय कहाँ तैनात थे? फर्स्ट वुड पे, न्यू चैपल पे, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वुड पे, ए ऑप्शन। माणा का प्राचीन नाम क्या था? मणिभद्रपुरी, लाल सांगा, केशव प्रयाग या फिर नीलकंठ? जो आपका माणा गांव है, ठीक है, भारत का इसे क्या है, पहला गांव का आपका दर्जा दिया गया है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था आपका मणिभद्रपुरी। ठीक है, मणिभद्रपुरी इसका क्या है, प्राचीन नाम है। दसोली एवं घाट विकास खंड किस जिले में स्थित है? पौड़ी, चमोली, देहरादून या फिर रुद्रप्रयाग? तो ये है आपका दसोली जो है घाट विकास खंड कहाँ स्थित है? आपका चमोली में स्थित है। चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? थराली, बद्रीनाथ, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, यानी जो आपकी आरक्षित सीट है वह कौन सी है? तो वह है आपकी थराली से। ठीक है, एसटी की सीट है यहाँ से, सॉरी एससी की सीट है यहाँ से, थराली जनपद से। अगला है थराली एवं जिलासु तहसील निम्न में से है? टिहरी, पौड़ी, नैनीताल या फिर चमोली? तो थराली कहाँ है आपका? यह आपका चमोली में स्थित है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। राज्य का द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसैंण कहाँ स्थित है? देहरादून, चमोली, नैनीताल या फिर उधम सिंह नगर? तो आपका भराड़ीसैंण कहाँ है? आपकी दूसरी विधानसभा है आपकी। ठीक है, तो यह कहाँ है? आपका चमोली गैरसैंण में स्थित है। किस वर्ष बद्रीनाथ में 9 रिएक्टर का भूकंप आया था? 1803 में, 1999 में, 2001 में या फिर 2003 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1803 ईस्वी में चमोली जिले में एक भयानक भूकंप आया था, जिसको आपका नापा गया था 9 रिक्टर पे। ठीक है, रिक्टर स्केल क्या होता है? आपका जो भूकंप नापता है। ठीक है, विष्णुप्रयाग किस जनपद में स्थित है? तो विष्णुप्रयाग कहाँ है आपका? ये भी आपका है चमोली में। चमोली में मैंने आपको बोला आपके कितने होते हैं? चमोली में आपके 5 आपके बद्री हो गए, 2 आपके केदार हो गए, पंच केदारों में से एक है, और आपके हो गए 3 प्रयाग। 3 प्रयाग आपके कहाँ मिलते हैं? चमोली जनपद में मिलते हैं। सबसे पहला होता है विष्णुप्रयाग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नंदप्रयाग, उसके बाद आता है आपका कर्णप्रयाग। ठीक है, और इन जितने भी ये संगम होते हैं यहाँ पे क्या होती है? आपकी नदियाँ मिलती है, अलकनंदा इससे मिलती है। ठीक है,
सबसे पहले विष्णु प्रयाग में जो है अलकनंदा, सपोज ये है अलकनंदा नदी, तो यहाँ से आएगी क्या आपका धौली गंगा, क्या आ जाएगी धौली गंगा, ठीक है। ये में आपका बना विष्णु प्रयाग। उसके बाद नदी आगे बढ़ी, यहाँ पे नंद प्रयाग पे इधर से आई आपका नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आई, और ये आपकी अलकनंदा है। फिर आपका कर्णप्रयाग में जो है इधर से आपका पिंडर नदी आई, और यहाँ से आपकी क्या है अलकनंदा नदी बनी। तो 3 प्रयाग आपके यहाँ हैं चमोली जनपद में स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं अब, वसुधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका चमोली जनपद में स्थित है वसुधारा जल प्रपात। वसुधारा फॉल इसे कहते हैं हम, बद्रीनाथ से आगे, ठीक है। पीपल कोटी नामक स्थान निम्न में से है, यह भी आपका पीपल कोटी भी आपका चमोली में है। भांज के जंगल काटे जाने के विरोध में डुंगरी पहतौली आंदोलन हुआ था, उत्तरकाशी में, पौड़ी में, चमोली में या फिर रुद्रप्रयाग में। तो ये कहाँ हुआ था आपका डुंगरी पहतौली आंदोलन, ये आपका गांव है, डुंगरी पहतौली गांव है ये एक चमोली ज़िले में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बांझ को कटाई चल रही थी वन विभाग की ओर से, तो उसको बचाने के लिए यह आंदोलन किया गया आपका चमोली जनपद में। अगला है, किस आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था? झपटो छीनो आंदोलन, डुंगरी बैतौली आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर मैती आंदोलन, ठीक है। तो ये सभी जो है ये आंदोलन कहाँ के हैं आपके, ये आपके चमोली ज़िले के हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पूछा गया है कि जो है किस आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का जो प्रबंधन है वो ग्रामीणों को दिलाना था, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि डुंगरी पैंतोली आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि यह क्या था आपका बांझ से रिलेटेड था, ठीक है। चिपको आंदोलन जो आपका सुंदरलाल बहुगुणा इसके जो है थे वो थे, ये भी नहीं है। मेहदी आंदोलन किसने किया था, यह किया था कल्याण सिंह रावत ने, जिन्होंने कहा था कि जो नया विवाहित जोड़ा होगा वह क्या होगा एक पेड़ लगाएगा। ये भी आपका कहाँ ग्वालदम साइड आपका चमोली में था। ये सभी आंदोलन मैंने बोला आपको चमोली में थे। इनमें से आपका जो पहला कह रहा है कि झपटो छीनो आंदोलन, ये कहा ये भी आपका चमोली में हुआ। किस लिए हुआ आपका, इसका उद्देश्य था कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन जो है वह किसके हाथों में आना चाहिए, ग्रामीणों के हाथों में। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चमोली में झपटो छीनो आंदोलन कब हुआ था, अब इसकी डेट पूछी गई है, ठीक है, कि यह आंदोलन कब हुआ था। 20 जून 1997 को, 21 जून 1998 को, 1 अगस्त 2001 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो ये झपटो छीनो आंदोलन है यह हुआ था आपका 21 जून 1998 को। मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, गौरा देवी, सुरेश भाई, कल्याण सिंह रावत या फिर जगत सिंह चौधरी। तो कौन जो है मैती आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो मैंने आपको बताया मैती आंदोलन जो है चमोली जनपद में स्टार्ट हुआ, और यह किसके नेतृत्व में हुआ, आपका कल्याण सिंह रावत के। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के तहत विवाह के अवसर पर वर वधु वृक्षारोपण करते थे, ठीक है। मैती आंदोलन, चिपको आंदोलन, ए और भी दोनों, या फिर झपटो छीनो आंदोलन। तो मैंने आपको बताया कि विवाह के अवसर पर जो वर वधु है उनको एक वृक्षारोपण करना पड़ता था, यह है आपका मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की शुरुआत कब करी गई थी, 95 में, 96 में, 98 में या फिर 2001 में। तो इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत के द्वारा 1995 में करी गई थी। कल्याण सिंह रावत जी द्वारा गठित हिमालय वन्य जीव संस्थान का गठन कब किया गया। अब जो कल्याण सिंह रावत हैं यह क्या है हिमालय प्रेमी थे, हिमालय को बचाने के इनके काफ़ी प्रयास रहे, तो इन्होंने क्या है हिमालय वन्य जीव संस्थान का गठन किया। तो यह कब क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 74 में, 76 में, 78 में या फिर 1980 1980 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 1974 में, ठीक है। अगला देखते हैं अब हम, किस वर्ष चमोली जनपद में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। अब आपसे पूछ रहे हैं चिपको आंदोलन, पेड़ों की कटाई के लिए चमोली जनपद में एक और आपका जो आंदोलन शुरू हुआ, ये आपका
फेमस आंदोलन है आपका चिपको आंदोलन। तो यह कब शुरू हुआ था? ठीक है, 72 में, 74 में, 76 में, या फिर ये आपका कह रहा है 76 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह हुआ था आपका 1974 में, यह आपका हुआ था। ठीक है, जो वहाँ के गांव के निवासी थे उन्होंने क्या कर दिया था, पेड़ों को क्या है गले लगा लिया था और पेड़ नहीं काटने दिए थे। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया? चिपको आंदोलन कहा गया। महिलाओं के साथ चिपको आंदोलन किसने नेतृत्व में शुरू हुआ था? किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था यह चिपको आंदोलन? गौरा देवी, रूपा देवी, सरला देवी या फिर कुंती देवी? तो ये तो आपको पता होगा कि गौरा देवी जो है चिपको आंदोलन से है। किस आंदोलन का उद्देश्य अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाना था? चकबंदी आंदोलन, मैती आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर डुंगरी पैथुली आंदोलन? ठीक है, तो ये कौन सा आंदोलन था आपका? ये आंदोलन था आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन की महिलाओं द्वारा किस वर्ष क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के हैं आधार, नारा दिया गया था? ठीक है, तो यह क्या है? चिपको आंदोलन में इस प्रकार का नारा दिया गया था, यह दिया था आपका 1977 में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह भी पूछा जाता है कि यह किस आंदोलन का ये आपका शीर्षक रहा है या फिर नारा रहा है कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के हैं आधार? तो यह कहा है आपका चिपको आंदोलन के आपके नारा हैं। निम्न में से किन्हें 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया? वृक्ष मित्र पुरस्कार। गौरा देवी, रूपा देवी, कतु कबूतरी देवी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौरा देवी को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिस्त्री लाल या कंकाली ताल, मिस्ट्री ताल या कंकाली ताल के नाम से प्रसिद्ध रूपकुंड स्थित है। अब आपको पता है कि जो नंदा देवी राजात है वह हर 12 साल में आयोजित होती है। तो यह एक जो है रहस्यमयी ताल या फिर इसे कह सकते हैं एक कुंड से होकर गुजरती है जिसे हम रूपकुंड कहते हैं। तो यह कहाँ स्थित है? यह भी आपका चमोली जनपद में स्थित है। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, क्या पूछ रहा आपसे कि रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किसे जाता है? स्वामी प्रणवानंद को, माधवन को, ए और भी दोनों, या फिर यशोधर मठपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएंगे ये, स्वामी प्रणवानंद भी और माधवन भी, यानी सी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ए और बी दोनों। निम्न में से चमोली व बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटन स्थल है जोशीमठ, ग्वालदम, गुप्तकाशी या फिर गौरीकुंड? तो जोशीमठ नहीं है आपका, गुप्तकाशी आपका रुद्रप्रयाग में और गौरीकुंड भी आपका रुद्रप्रयाग में है। ये आपके ऑप्शन कैंसिल हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है आपका ग्वालदम। ठीक है, यह क्या है आपका एक पर्यटन स्थल है और इसके बाद आपका कुमाऊं जनपद आपका लग जाता है। चमोली जनपद की सीमा समाप्त होकर के आपका बागेश्वर की सीमा लग जाती है ग्वालदम के बाद। ठीक है, तो होप दैट आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।